हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वेंशन वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, मैं सुबह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैं सो गई थी। मेरा थोड़ा सा मूड नहीं था वीडियोस बनाने का और मेरे को स्टोरी समझ नहीं आ रही थी मैं आगे कैसे चलाऊँ, क्योंकि मैं कुछ अच्छा सा ट्विस्ट चाहती थी और मैं जल्दीबाजी में, आपको पता है, मैं ऐसे कुछ भी नहीं सुनाती। अगर कोई स्टोरी मन में नहीं आ रही तो मैं नहीं सुनाती। तो चलिए जो है हम अपनी आगे की वांगशन स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वांगची और विंग जो थे ना वो अलग हुए और समर में विंग अपने घर जाता है। वो अपनी अंकल आंट से मिलता है, उन्हें हेलो कहता है। मैडम यू को कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन जियांग फेंगमिया को काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह ही देखा करते थे। और शीजे भी वहाँ जाती हैं। शीजे भी जो हमारा जिशन है उसे काफ़ी पसंद करने लगी थी। और जो हमारा जंगचा होता है ना, वो भी लैन शिचन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो अपने अपने घर आते हैं, लेकिन इस वक्त उनके बच्चों में अपने पेरेंट्स को देख के काफ़ी अच्छी स्पिरिट थी। वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी अच्छा मिलते हैं, लेकिन उनके फेस पे एक सैडनेस ना जियांग फेंगमिया को दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था उनके बच्चे तो घर आ गए हैं, लेकिन उनके तीनों बच्चों की कहीं सोल मिसिंग है। और उन्हें लग रहा था कि टीनेज एज में ना अब इन्हें शायद से प्यार होने लगा है किसी ना किसी से। और एयुआन भी विंग के साथ ही रहा करता था, तो वो विंग के साथ ही आ जाता है। तभी एयुआन को देखकर जियांग फेंगमिया उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, हे लिटिल बॉय, तुम कैसे हो? तो वो कहता है, अंकल मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तभी वो कहता है, तुम इन तीनों ने तुम्हारा तो अच्छे से ख्याल रखा ना, ये तीनों तो अपना रख लेंगे, लेकिन तुम कैसे हो? विंग ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? वो कहता है, नहीं, मैं शिजे के पास रुका करता था और मैं शिजे के साथ ही सोया करता था उनके रूम में। और आपको पता है, जंगचा और विंग साथ सोया करते थे। एक बार विंग को चोट भी आ गई थी। जियांग फेंगमिया विंग को देखता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, वो तो छोटी सी थी, मैं बस गिर गया था तो थोड़ा सा हाथ पे खून आ गया था। तो जो हमारा एयुआन होता है ना, वो कहता है, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, हम सबको भी, चलो ना खाते हैं कुछ। वो अंदर लेके आता है। जियांग फेंगमिया मैडम यू ने अपने नौकरों से कह के काफ़ी सारा खाना बनवाया होता है और बच्चे जो हैं वो खाने को बड़े मज़े और लजीज तरीके से खा रहे होते हैं, क्योंकि युनमक का खाना काफ़ी स्पाइसी था और जो हमारे गुसू लैन का खाना था वो बहुत ही माइल्ड सा हुआ करता था। तो ये सारे के सारे खाना खा रहे होते हैं, इन्हें ओल्ड डेज याद आते हैं। और विंग ना लंजा को मिस कर रहा होता है। वो अपने खाने की फ़ोटो खींचता है और फटाफट से लंजा को जो है व्हाट्सअप कर देता है कि हम लोग कैसा खाना खाते हैं। वो सारे बैठे होते हैं, तो वो अपनी एक स्टोरी डालता है जिस पे वो अपनी फैमिली के साथ एक टाइम बहुत प्यारा सा स्पेंड कर रहा होता है। और वो स्टोरी ना जंगचा भी विंग से मांगता है और जंगचा भी वो स्टोरी ना अपने उस पे लगाता है, फ़ोन में लगाता है, क्योंकि इन लोगों ने जाने से पहले सबके नंबर ले लिए थे और वो बस सोच रहा होता है कि काश लैन शिचन का सीन आए। और लैन शिचन को उसी वक्त सीन आ जाता है और उनके सारे दोस्तों का भी, सारे अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं। और यहाँ पे जिन जिशन, म्याम म्याम, जिन जिशुन, ये सारे भी अपनी फैमिली से मिलते हैं, जिन गुआंगियाओ और मैडम जिन से। वहाँ पर वेंचिंग जो है वो भी जो हैं अपने घर में जाते हैं। उनके पेरेंट्स नहीं होते तो वो कभी कभी विंग से मिलने आ जाते थे। यहाँ पर नी होए सिंह भी अपने दग से मिलने जाता है और अपने दग के पास जब जैसे वो जाता है तो वो नी मिंगजू से मिलता है और काफ़ी खुश होता है। और उसके साथ साथ मिंग्याओ भी उनके यहाँ पर आ जाता है। मिंग्याओ जो है वो चिंगे में ही रहा करता था और वो उसके साथ चल पड़ता है, क्योंकि मिंग्याओ का सच कोई घर नहीं था। उसके अपने फादर जिन गुआंग्याओ उसे अपनाते नहीं थे और उसकी मदर मिंगशी का भी कोई ख़ास कुछ था ही नहीं जो मिंग्याओ को मिलता। तो फिर वो चिंगे चला जाता है। सोंगलैन जो है वो गुसू में ही रहता है और शुयांग, शाओ शिनचैंग और हमारा लवांगची, लेंचेरन, ये सारे गुसू में रह जाते हैं जो कि वैम्पायर्स थे। और ये सारे उनकी स्टोरीज़ देख रहे होते हैं और लंजा काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। जब वो स्टोरी देखता है, विंग अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है, बैठा है, उसके मन में ऐसा होता है कि कहीं अगर वो विंग उसके प्यार में रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि विंग से उसकी फैमिली छूट जाए, क्योंकि अगर वो इसके साथ रहेगा तो अगर एक वैम्पायर के साथ एक इंसान रहने लग जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या इसकी फैमिली से फिर से छोड़ देगी? और अबेंडन करने के बाद क्या विंग दोबारा उनके पास कभी नहीं मिलने जा पाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मन में होते हैं। लैन शिचन भी बहुत मिस कर रहे होते हैं कि उनका पूरा फ्रेंड सर्कल वहाँ से चला गया। स्पेशली उन्हें दो बंदे, खैर उन्हें सभी इज्जत से बहुत ट्रीट करते थे, लेकिन दो बंदे अक्सर उनके आसपास घूमते थे, वो थे जंगचा और मिंग्याओ, जिनकी उन्हें जो है फटाफट से व्हाट्सएप टेक्स्ट आते हैं कि वो लोग कैसे हैं, क्या वो भी उन्हें मिस कर रहे हैं।
बेचारे लेंशिचन तो दोनों को रिप्लाई कर रहे होते हैं और वो देखते हैं जंगछा और विंग दोनों अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे हुए हैं, अपना अपना ट्रेडिशनल मील खा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो लेंशिचन को भी ना उनके पेरेंट्स की याद आती है, चिंगे जुन की और अपनी मदर की, कि जब वो ज़िंदा थे तो वो दोनों भाई भी इस तरह से रहा करते थे और लिटरली उन्हें वो पुराने दिन याद आते हैं कि दोस्ती कैसी होती है। यहाँ पर शुयांग और शाओशिनचेंग जब विंग की स्टोरी देखते हैं ना तो उन्हें अपने अपने टाइम का याद आता है, जब वो वैम्पायर नहीं थे, जब वो नॉर्मल पर्सन थे, तो वो कैसे रहा करते थे और कैसे वो लोग घूमा करते थे और किस तरह से वो साथ थे। सोंगलिन भी एक टाइम पे उन्हीं का दोस्त हुआ करता था और शुयांग और शाओशिनचेंग जब से साथ हुए हैं तब से सोंगलिन ने काफ़ी दूरी बना ली उन सब से। इवन वो इधर उधर निकल भी जाता है क्योंकि वो शाओशिनचेंग को जो है शुयांग के साथ नहीं देख सकता। इसलिए यहाँ सोंगलिन भी सोच रहा होता है अपने पुराने डेज़, अपनी फ़ोटोज़ देख रहा होता है शाओशिनचेंग के साथ कि अब हमारे बीच मतलब वो वाली दोस्ती भी नहीं रही। और वो काफ़ी पसंद किया करता था शाओशिनचेंग को। और यहाँ पर उसे मेंग्याओ का टेक्स्ट आता है जो उससे पूछता है कि हे बड़ी व्हाट्सअप, तुम क्या कर रहे हो और सब कैसा चल रहा है। या वेनिंग भी जो है वो न्यू हेसिंग से पूछता है कि क्या तुम घर पहुंच के तुम्हारे दगो ने कुछ कहा तो नहीं और तुम्हारे दगो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तुम ठीक हो। तो वेनिंग को न्यू हेसिंग कॉल करके पूछता है तुम बताओ तुम कैसे हो। तो वो कहता है यार यहाँ आने के बाद ना मतलब तुम सबके साथ एक फैमिली वाली फील आती थी और मैं और जी अलग ही रहते हैं तो हम लोगों को थोड़ा दुख सा होता है। और जब हम लोग लोनली फील करते हैं तो तुम्हें पता ही है हम जियांग्स के घर चले जाते हैं उनसे मिलने। अंकल जियांग हमें काफ़ी पसंद करते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं। मैडम यूँ नहीं करती लेकिन विंग के साथ हमें फैमिली वाली फीलिंग आती है। और देखो ना हमारा खुद का कज़न है युआन विंग के पास है, तो तुम समझ ही सकते हो वो हमारे लिए भाई से भी बढ़कर हैं। तो जो चिंगे में न्यू हेसिंग होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि गाइस दोस्ती ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं और जब स्कूल ख़त्म होता है ना हर टाइम सोचते हैं एडल्ट कब होंगे, लेकिन जब वो पीरियड ऑफ टाइम हम इंजॉय करते हैं और जब हमें पता होता है यार अब सब ख़त्म होने जा रहा है तो इंसान को बहुत दुख होता है। और सच में इन दोस्तों ने जो ये एक समर वेकेशन विंटर वेकेशन में जो ये अलग हुए हैं तो इन सबको एक दूसरे की बहुत वैल्यू पता चलती है। और इन्हें पता चलता है कि जब हम इकट्ठे रहते हैं चाहे हम लड़े मरे हम साथ होते हैं, लेकिन जब हमें अपनों से अलग कर दिया जाता है तो हम उनकी वैल्यू समझते हैं। और हम समझते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने परिवारजन से दूर होना कैसा होता है। चाहे वो हम साथ रहते हुए कितना लड़ें, लेकिन दूर होते ही हमें एहसास होता है कि नहीं यार अगर वो कुछ करते भी हैं तो हमारे लिए ठीक ही करते हैं। विंग की सारी कितनी चिंता करते थे तो विंग बड़ा मिस करता है लेंशिचेन को भी। शुयांग जो कि अक्सर उससे जो है मजाक किया करता था वांगजी को लेके, क्योंकि वो लोग वैम्पायर थे और सिर्फ वहाँ पर हमारे वी बुशियान को ही पता था कि वो किस वे में वांगजी से रिलेटेड बातें कर रहा है। हालांकि बाकियों को शुयांग की बातें नहीं समझ में आती थी, लेकिन शुयांग जो हमेशा शाओशिनचेंग के साथ रहा करता था, विंग को काफ़ी अच्छा लगता था कि एक वैम्पायर कपल इतना क्लोज है, ये जानते हुए कि उनकी आगे पीढ़ी नहीं होगी, उनका आगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। और शुयांग जो है वो शाओशिनचेंग को थोड़ा सा डोमिनेटिंग था लेकिन प्यार बहुत करता था। वो शाओशिनचेंग को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता था और शाओशिनचेंग भी शुयांग के साथ काफ़ी खुश था। ऐसा नहीं था कि वो सैड हो या कुछ हो, वो सारे के सारे दोस्ती में सर्कल में एक साथ बैठा भी करते थे, एक साथ घूमा भी करते थे, इवन अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते थे। तो विंग समझता है कि वेम्पायर्स में भी एक फीलिंग होती है और जानवरों में भी एक फीलिंग होती है। वो अपनी फैमिली, अपने जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ विंग जो है ना वो खाना खाने के बाद ऊपर जाता है रूम में और लवांगजी को कॉल करता है। पहले कॉल मिलता नहीं बिकॉज़ थोड़ा सा बिजी जा रहा होता है उसका फ़ोन, नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से। फिर जैसे ही कॉल लगता है विंग एकदम से कहता है लंजा मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी तो यहाँ आ गई बट मेरी सोल कहीं ना कहीं तुम्हारे पास रह गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो लवांगजी कहता है इट्स ओके विंग, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसी ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहें वो ही हो। विंग जो है वो उसे ये नहीं बोल पाता कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मैं आगे बहुत कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन तुम वैम्पायर हो, मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जा सकता। और अगर
मैं वैम्पायर बन जाऊँ तो मेरे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत उलझने थी विंग के मन में। लेकिन वो उन सबको साइड रख के इस मोमेंट को एंजॉय करता है, लवंगजी से काफ़ी सारी बातें करता है और उसे लिटरली उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि किस्मत कैसी चीज़ है ना। आई मीन उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं रहे, मैडम यू ने उसे एज अ सन कभी कबूला नहीं। जियांग फेंगमिया उसे बहुत प्यार करता है, शीजे प्यार करती हैं, जंगचा प्यार करता है, और अगर वो वांगजी को चुनता है तो उसे फिर से अपनी फैमिली खोनी पड़ेगी, वो अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और तो और अगर वो वैम्पायर बनता है तो बेबी वगैरह का क्या सीन होगा, और अगर वो वैम्पायर नहीं बनता तो वो मर जाएगा और उसके बाद वांगजी की क्या कंडीशन होगी। या वो वांगजी के बारे में भी अभी कम्प्लीटली नहीं जानता था, तो वो नहीं जानता था वो क्या करे। क्या ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना अच्छा होता है, या फिर हर एक के अपने राज होते हैं। क्या लंजा उसके लिए इतना फील कर रहा है जितना विंग के टाइम अभी इस वक्त विंग के मन में उसके लिए इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। लंजा बहुत ही कम एक्सप्रेसिव था, तो विंग को नहीं पता कि उसके मन में क्या है। क्या वो लॉन्ग लास्टिंग एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे, क्या उसके मरने के बाद अगर वो इंसान ही रहता है, लंजा को किसी और से प्यार होगा। ये सब देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आखिर फ्यूचर इंसान का क्या होता है और क्या नहीं। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या होगा क्या नहीं। अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।